चीकू के पौधे की भी फास्ट ग्रोथ होगी, जिससे कि अगले 3 महीने बाद यानी अक्टूबर नवंबर से फिर से ये फूल बनाना शुरू कर देंगे। आपको बताना चाहूँगी खाद का बहुत बड़ा रोल है। और ड्रैगन फ्रूट सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीठे कैसे हो। आपने देखा होगा कि मार्केट से जब हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं, अमरूद जो है वो पूरी साल फलते हैं, इसलिए हमने आपको बहुत आसान पौधे लगाने बताए टेरेस में। अगर आपको गार्डनिंग ही करनी है ना, तो इस तरीके के फल जरूर लगाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ फलों को लेकर आए हैं और साथ में उनकी विशेषता भी बताएंगे कि वो कब फल देंगे और कैसे देंगे, कौन से पौधे अभी फल देना बंद कर देंगे। ये सारी चीज़ हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं, ये चीकू का पौधा है और ये जो है फल पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है। पकने के लिए कैसे तैयार है, इसकी पहचान कैसे होगी? जब चीकू जो है तुरंत जब पौधे में आते हैं नए, जब फल लगते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर का ये जो पोर्शन होता है ना, ये बहुत रूखड़ा सा होता है, खरबूड़ा टाइप का होता है। और जैसे ही इसका पकने का टाइम आता है तो ये आलू की तरह चिकने हो जाते हैं। तब आप समझ लीजिए कि अब ये जो फल है वो बुरी तरह से पक जाएंगे, क्योंकि इसमें अब जहाँ तक के कुछ पौधे जो फल हैं वो पुराने हो गए हैं। तो अब क्या है ना, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला, देखिए पक चुका है। ये देखिए ये डाल से ही टूट गया। तो इसलिए जब आपको लगे कि अब चीकू इस तरीके के हो गए हैं, तो आप क्या करिए, उन्हें बिल्कुल तोड़ लीजिए। नहीं तो ये क्या होता है, फिर पक के और नीचे गिर जाते हैं। अब हम आपको चीकू के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चीकू अभी कुछ दिन बारिश में कई बार फल बनेंगे और ज़्यादातर फूल झड़ जाएंगे, कारण कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए ये भी पक चुका है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए पूरा पक चुका। और आपको बताना चाहूँगी चीकू बहुत ज़्यादा मीठा है। और साथ ही आपसे बोलना चाहूँगी कि अब चीकू में क्या होगा, फूल कम आएंगे, अब उसमें नए फुटाव आएंगे। नए फुटाव का मतलब है ये पौधा अब बढ़ेगा। तो क्या होता है ना कि जब बारिश बहुत तेज़ होती है और हम सोचते हैं कि अब इसमें खाद ना दें, और ये तो देखिए कई तो पौधे ऐसे होते हैं बारिश की वजह से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप खाद देते रहेंगे ना, तो बीच बीच में 15 दिन 20 दिन में 1 महीने में जो खाद, जब धूप जैसे थोड़ी सी रुक गई है, धूप रुकते ही आप इसमें थोड़ी सी खाद डाल दीजिए। तो आप देखिएगा ना कि जब अगले सीजन में इसमें जब फल आएंगे ना, तो वो इतने मैच्योर होकर आते हैं, इतने अच्छे होकर आते हैं कि वो फिर वो झड़ते नहीं हैं। चीकू जब भी आप लगाएं तो मैं तो आपसे बोलना चाहूँगी ऐसे कंटेनर में लगाएं जो थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि छोटे कंटेनर में भी चीकू जो है वो फल दे देते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो फल नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पानी का। क्योंकि देखिए हर एक पौधे को टेरेस में पानी चाहिए। ये नहीं कह सकते आप कि टेरेस में है तो इसे पानी नहीं चाहिए, मतलब कि चीकू का पौधा है तो इसे कम पानी चाहिए, नहीं, पानी सभी को चाहिए। जैसे देखिए पानी आ रहा है, हम इसमें लगातार खाद डाल रहे हैं, आपके साथ लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये देखिए पौधा बहुत छोटा था, आपको बताना चाहूँगी ये गोल वाले चीकू हैं, और आप ये चीकू तो देख ही रहे जो हम तोड़ रहे हैं। तो ये क्या है ना कि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है इसका, और अगली बार देखिएगा इसमें फल जो है वो ज़्यादा मात्रा में आएंगे। आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आपने चीकू तोड़ी, इसमें आपने देखा कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं, और आपको लगता है कि बाकी जो कच्चे हैं वो नहीं पकेंगे, हम पौधे में ही छोड़ दें। नहीं, जब हम, जैसे हमने आपसे कहा कि जब ये इस कलर आलू की तरह हो जाए, तब आप उनको सबको तोड़कर और एक केला लाइए, पका केला जो बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, जो 3 दिन तक के किसी भी बैग में रह जाए, और उसके बाद आप चीकू को रख दिए। चीकू 2 से 3 दिन में ही बिल्कुल पक जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी अमरूद के बारे में। अमरूद की हार्वेस्टिंग हमने बहुत ज़्यादा दी है। अमरूद के पौधे इन दिनों आपको नर्सरी में बहुत अच्छे मिलेंगे, आप उन्हें लाइए और लगाइए। लगाने के बाद मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप बहुत से वीडियोस देखते हैं, हमारे भी वीडियोस देखते हैं और भी वीडियोस देखते हैं। बारिश के दिन में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अमरूद का पौधा लाइए, उसे प्लेन गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें लगाइए और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए। इस तरीके से आप पूरे अगस्त तक रखिए, 15 सितंबर के बाद में उसमें आप खाद दीजिए। आप देखिएगा अमरूद के पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। रहेगी बात कंटेनर्स की, तो आप बताना चाहूँगी, ये देखिए ये मात्र एक फीस कंटेनर है, और फीस कंटेनर में ही मैंने इसको एयर लेयरिंग मेथड से तैयार किया था। इसको मैंने कई बार आप लोग को दिखाया है। ये देखिए इस तरीके से अमरूद इसमें लग रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही बोलना चाहूँगी, जैसे हमने आपसे कहा कि कंटेनर कभी नहीं देखता है कि फल या सब्जी कभी ये नहीं देखती है कि मैं किस कंटेनर में लगा हूँ। वो अगर देखती है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मिट्टी, खाद, आपकी केयरिंग, कि आप किस तरीके से पौधे का केयर कर रहे हैं।
और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये अमरूद तैयार हुए हैं। ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अगर ज़्यादा पकने से बारिश के दिनों में जैसे हमने आपसे कहा, ये देखिए बिल्कुल जल्दी टूट गया है। ऐसे अमरूद इतने हमारे पौधे के तो मानते देखिए बहुत तेज़ी से तोड़ना पड़ता मुझे इसे। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी, अब इस पौधे की मैं प्रूनिंग अभी नहीं कर रही, इसको थोड़ा सा मैं ऊंचा करूँगी और ऊंचा करने के बाद इसकी प्रूनिंग मैं करूँगी। अभी ये बहुत तेज़ी से अच्छे से बढ़ रहा है और जो पुरानी डालों की मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी वो मैं इसमें फल ले रही हूँ। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि अमरूद के पौधे में अगर आप चाहते हैं कि अमरूद का पौधा आपका बहुत अच्छा रहे और इस तरीके के अमरूद आए, तो सबसे पहला काम आप किया करिए कि अमरूद के पौधे में चींटी ना लगने पाए। चींटी कब लग जाती है उसमें, जब उसकी मिट्टी ना अंदर से ड्राई हो जाती, टाइट जब मिट्टी हो जाती है ना, तो हम पानी डालते रहते हैं, पानी नीचे निकल जाता है और वहाँ एक ठंडक मिलती है और चींटियाँ बैठ जाती है। जब चींटियाँ बैठ जाती है ना, तो अमरूद के पौधे सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं। दूसरी बात, मिट्टी जो है बहुत चिपचिपी नहीं होना चाहिए। हमेशा मिट्टी की गोड़ाई करिए, हमेशा मिट्टी का ध्यान रखिए, तो आप देखिएगा कि अमरूद बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। अब अगले जो फूल आएंगे ना, ये ठंड के सीज़न में हमें फल जो है मिलेंगे, मतलब ये मार्च तक हमें फल जो है वो मिलते ही चले जाएंगे। और आपको बताना चाहूँगी कि अमरूद के ऊपर में आपने देखा कि हमने कभी भी कोई ऐसी खाद नहीं डाली, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हमेशा अमरूद के ऊपर में काम किया और ये देखिए अमरूद बहुत अच्छे से आ रहे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा खाद देने से भी ऐसा नहीं कि आपका बहुत कुछ फल अच्छे हो जाएंगे, बल्कि वो खराब ही होते। साथ ही बताना चाहूँगी, हमने जहाँ तक के सभी अमरूद के पौधों की बिल्कुल प्रूनिंग कर दी है और ये देखिए किस तरीके से इसमें पूरे फूल जो है वो बन रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि प्रूनिंग करते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि आप ध्यान से देखें कि जब पौधे में फल आ रहे हैं ना, जिस डाल में फल आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए और किनारे से बिल्कुल काटिए जब ये नए पत्ते आ रहे हैं। जो नए पत्ते होते हैं ना, वहाँ फल जो है वो नहीं बनते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, अगर जो लोग पौधे जिनके अमरूद के पौधे बड़े हैं या अमरूद नहीं आ रहे हैं, अगर वो हार्ड प्रूनिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा समय है ये हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। आप इस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और आप देखिएगा कि अमरूद का पौधा में ना बहुत नए फुटाव भी आएंगे और फल भी जो है आपके बन जाएंगे। मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल कर दी, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी डालें काट दी हैं और जहाँ जहाँ फल आ रहे हैं उन पोर्शन को छोड़कर और मैंने बाकी जो है कटिंग बिल्कुल कर दिया है। और आपको बताना चाहूँगी, अगर जो लोग पौधे जिनके अमरूद के पौधे बड़े हैं या अमरूद नहीं आ रहे हैं, अगर वो हार्ड प्रूनिंग करना चाहें तो बहुत अच्छा समय है ये हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। आप इस वक्त हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए और आप देखिएगा कि अमरूद का पौधा में ना बहुत नए फुटाव भी आएंगे और फल भी जो है आपके बन जाएंगे। मैंने इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल कर दी, आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी डालें काट दी हैं और जहाँ जहाँ फल आ रहे उन पोर्शन को छोड़कर और मैंने बाकी जो है कटिंग बिल्कुल कर दिया है। और अब आपको बताना चाहूँगी अगले फल है और आप देख रहे हैं ये है ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो हम लगातार वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते हैं और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल नेट से ढक दिया है, क्योंकि अभी मैं जस्ट थोड़ा एक पपीता देखने गई तो देखा पपीता वहाँ से गायब हो गया, मतलब चूहे जो है ना वो कोई भी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ड्रैगन फ्रूट को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे इसलिए मैंने नेट लगा दिया था। लेकिन अब आप ये देखिए किस तरीके से पकड़े। हालांकि ये जैसे कहा जाता है कि अगर दो एक साथ आ गए हैं तो आप इन्हें निकाल दीजिए तो दूसरा अच्छा बनेगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं बिल्कुल, एक तो पॉलिनेशन करने में थोड़ी सी मैं बहुत मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि मैं पॉलिनेशन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा गार्डन है तो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें कैसे कैसे किस तरीके से फूल आएंगे। ड्रैगन फ्रूट की ना एक खासियत होती है कि इसमें फल बनने का 2 समय होता है। एक तो आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ही मौसम में हमारे यहाँ जब जैसे गर्मी बस ख़त्म होने वाली होती है और जैसे ही मौसम में 1-2 बार थोड़ा हल्का फुल्का बारिश जब आती है ना, उस वक्त ड्रैगन फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पौधे में आते हैं। अगर ये बहुत तेज़ गर्मी में अगर ड्रैगन फ्रूट बनेगा तो क्या होगा कि ये सूख जाते हैं, फिर आप कुछ भी डालिए ये नहीं रुकते हैं। इसीलिए आप क्या करना, बहुत तेज़ गर्मी में जब आपके फल आ रहे हैं तो या तो आप उनको ऐसा करिए कि थोड़ा सा
किसी चीज़ से छाँव दीजिए, लेकिन छाँव कैसे, काफ़ी हाइट में जाके छाँव देना होगा। अगर उसे आप बहुत पास से नेट लगा देंगे तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो नहीं होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये छोटे फल हुए हैं। छोटे फल इस साल क्यों हुए मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली इस साल क्या हुआ हमारे यहाँ, जैसे इस साल तो आपको पता है कि डबल जेस्ट का महीना लगा। उसमें क्या हुआ कि दो बार, एक बार बारिश आई और बारिश आके और फिर उसके बाद में अचानक ही बहुत तेज़ धूप हो गई। अब जो फल बने थे ना, वो फल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो पाए। ये देखिए, ये डाल टूट गई, क्योंकि देखिए इसमें कांटे इतने होते हैं ना। ये देखिए इस तरीके से इस बार के ड्रैगन फ्रूट जो है वो इस तरीके से लगे। ये देखिए, ये जो ये देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके से डाल से बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो डाल से चिपकने की वजह से क्या हो रहा है, जब मैं इसे निकाल रही हूँ ना, तो ये देखिए इस तरीके से हो रहे हैं। मैं जब ड्रैगन फ्रूट आते हैं ना, मैं उसके फूल निकालती हूँ, मैं उसको किसी भी तरीके से टच नहीं करती हूँ। रहेगी बात अब फल आने की, क्या अब फल आएंगे, तो आपको बताना चाहूँगी अब जो फल है वो थोड़ा सा रुक कर आएंगे। थोड़ा सा रुक कर क्यों आएंगे, क्योंकि अब बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही है। तो जब बारिश तेज़ होती है ना, तो किसी भी पौधे में फल जो है वो नहीं बनते हैं। तो अब जब थोड़ा मौसम अगले महीने जो है थोड़ी हल्की बारिश होगी, कभी कभी जब बारिश आएगी, तो फिर से उसमें इस तरीके के नए फूल और नए फल बनेंगे। अब क्या होगा कि जब हमने ये फलों को तोड़ लिया है, अब कुछ दिन अगर बारिश थोड़ा सा 5 या 6 दिन रुक जाएगी, इसकी मिट्टी जब सूख जाएगी, तब जाकर इसके फल जो है वो बनेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से फूलों ने आना शुरू किया है। इसमें हमारे दोनों कंटेनर्स में आए, कुछ ड्रम में भी फूल आए हैं और कुछ फिश कंटेनर में भी फूल जो हैं वो आए हुए हैं। फिश कंटेनर में भी ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं, और मैंने इसीलिए ड्रम और फिश कंटेनर दोनों भी लिया है। ये काफ़ी हाइट में है, तो चलिए पहले मैं इसको तोड़ती हूँ और उसके बाद आप लोगों से कुछ खाद के बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट में कम से कम 2 महीने पहले से फूल आ रहे हैं, लेकिन गर्मी के वजह से वो सूख जाते हैं। वो हल्के पीले होते हैं और सूख जाते हैं। फिर हम उसको कितना भी कोशिश करेंगे ना, तो वो नहीं जागते। ड्रैगन फ्रूट की खासियत ये होती है कि उसमें पानी जो है बहुत हिसाब से देना, ना ही कम ना ही ज़्यादा। रह गई बात खाद की, खाद आपको बताना चाहेंगे कि मैंने इसमें साल में मैं एक बार इसमें चूना ज़रूर डाल देती हूँ। जब इसके पूरे फूल हट जाते हैं, मैं इनमें से कुछ शाखाएं काट के जब अपना नई नर्सरी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें एक पौधे में 1 चम्मच चूना डाल के छोड़ देती हूँ। साल में सिर्फ एक बार मैं डालती हूँ। गोबर और सरसों खली मैं साल भर में जब भी सब पौधों में डालती हूँ, तो मैं इसमें भी 1 मग डाल देती हूँ, जिससे कि फल जब आए तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो। जैसे कि हमारे यहाँ का मौसम इस साल अच्छा नहीं था, उसके बावजूद आप देख रहे हैं ये 5 फल हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं, 2 बहुत अच्छे नहीं हुए हैं। लेकिन बाकी जो फूल है, कम से कम 7 से 8 और ड्रैगन फ्रूट हैं, वो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये जैसे काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है। मार्केट से जब हम ड्रैगन फ्रूट लेते हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या हो जाती है, जो इसके अंदर का जो पल्प है ना, वो उतना मीठा नहीं होता। लेकिन जब आप घर में स्वयं लगाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट के ना अंदर का जो पल्प जितना ही गहरा कलर है, उतना ही इसमें मिठास भी रहती है। अब इसमें डालना क्या है मिठास के लिए, हमने जब भी आप इसमें गोबर की खाद डालते हैं, तो आप 1 मुट्ठी इसमें राख जरूर डाला करें। राख जो है पूरी तरह से पोटास का सोर्स है, और आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक पद्धति में राख जो है फल को मीठा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन जब गोबर की खाद के साथ राख मिलती है, तो आप हमारे पौधे देखिए, ये देखिए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इतने कांटे हैं ना, तो बहुत पास से हम नहीं डाल पाते हैं, तो दूर से ही फेंक देती हूँ मैं जनरली। तो ये देखिए थोड़ा नीचे के पत्तों में चले जाती हैं खादें। तो ये देखिए गोबर और राख जो है पूरी तरीके से पौधों में लगे हुए हैं। और अब इसके फूल जो है वो पूरे पक चुके हैं, इसमें 2 फल और रह गए हैं, और आप देखिएगा जल्द ही इसमें फल आएंगे, और ये दिवाली तक फल जो है वो आपके बनते चले जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कई बार सितंबर तक आती है, तो फूल जो है वो सितंबर तक के आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपको पता है ड्रैगन फ्रूट मात्र 50 दिन में पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है। और हार्वेस्ट के ही साथ मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि फल हो, फूल हो, सब्जियां हो, आप बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि बिल्कुल हल्की हल्की खाद डालें, जिससे कि पौधों की जलने के कोई चांसेस ना हो। कई बार बहुत ज़्यादा खाद से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, और वो फल जो है वो देने में असमर्थ रहते हैं।
और आपको बताना चाहूँगी इसी तरीके से अगर हल्की खाद देते रहेंगे तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने चीकू का सीज़न जा चुका है। एक्चुअली चीकू जो है वो आपको पता है गर्मियों में फलते हैं और अब जो मिल जाते हैं वो बोनस पॉइंट होता है। तो जाते जाते भी अगर कोई फल आपको इस तरीके से फल दे दे तो आप ये सोचिए कि आपने अपने गार्डन में वाकई काम किया है। तो इसी तरीके से काम करते रहिए और फलों की हार्वेस्टिंग लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।